अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा दोबारा हाज़िर हूं एक नए मेहमान के साथ। वीवर्स, आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है मोहम्मद इखलाक साहब। ज़िला जेलम से इनका ताल्लुक़ है। बहुत बड़ी समाजी शख्सियत हैं और सियासत पे भी कड़ी नज़र रखते हैं। हमारा इनसे ताल्लुक़ करीबन 18-20 साल से है। बहुत नेक दिल हैं, परहेज़गार शख्सियत हैं। तो आज हम उनसे पूछेंगे मौजूदा दौर की सियासत के बारे में, मौजूदा दौर के हालात के बारे में, कि वो क्या राय रखते हैं। तो आइए चलते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम क्रिस जी, साहब। क्या हाल, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक। तो आज हम आपसे कुछ सवालात करेंगे, क्या आप तैयार हैं? जी बिस्मिल्लाह। जी, सबसे पहला सवाल ये है कि क्या आपको इमरान खान की हुकूमत बेहतर लगती है कि नहीं बेहतर? अगर देखा जाए तो ये हुकूमत पहली हुकूमत से बेहतर है। जी उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पहले रोज़ाना यही सुनते थे, ये करप्शन वो करप्शन, इसमें किक बैक्स ले लिए, इसमें यानी कि पहले जो जरदारी साहब की हुकूमत थी उसमें उन्होंने अपने दौर में काम नहीं कराए, सिर्फ कर्ज़े ही लिए हैं। वो पैसा किधर गया है? इनके दौर में कर्ज़े लिए गए हैं लेकिन काम भी हुए हैं। नवाज शरीफ के दौर में काम हुए हैं, लेकिन इसमें जो किक बैक्स हैं जिनसे इन्होंने बाहर जायदादें बनाई हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये इसने हमारे मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया है। तो क्या आप समझते हैं कि जैसे इमरान खान कहा करता था कि जब ऊपर से करप्शन ख़त्म हो, ज़ाहिर है वो उसके सियासी मुखालफिन भी कहते हैं इमरान खान करप्ट नहीं, तो जब ऊपर से करप्शन ख़त्म होगी तो नीचे से होगी। क्या आप ये दुरुस्त बात समझते हैं? ये ठीक है कि ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी, क्योंकि जब हम अपने आप को जब तक ठीक नहीं करेंगे करप्शन नहीं ख़त्म हो तो सकती। फिर किस तरह फिर करप्शन जो कम हुई, क्या इस बारे में आप कोई रहनुमाई फरमाएंगे? छोटा आदमी जो जो करप्शन करता है वो छोटे पैमाने पे करता है, उससे बड़ा जो है उससे बड़े, जो बड़ा है उससे बड़े, और जो सरबराह ममलकत हैं या वज़ीर-ए-आज़म हैं वो अपने तौर पे बड़ी करप्शन करते हैं। ये इस हुकूमत में यह है कि ऊपर की सतह पे शायद करप्शन कम हो रही है, नहीं, ऊपर की सतह से तो कम है करप्शन पहले की बनस्बत। लेकिन जो है ना, बुनियादी जो चीज़ है वो ये है कि हमें अपने आप को ठीक करना है, फिर करप्शन ख़त्म होगी। हर बंदा अपने आप को सही करे। जब हम अल्लाह और रसूल के फरमान के मुताबिक चलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, दगाबाजी नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, तो ये मुल्क खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। फिर दूसरी बात यह है कि हम दूसरे को ठीक देखना चाहते हैं, खुद नहीं ठीक होते। सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना है। देखें, इमरान खान ने तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तानी अवाम को मालूम है। 90 दिन में ये कर दूंगा, आफिया सिद्दीकी की रहाई, जुम्मे की छुट्टी, इस्लामी निज़ाम, 1 लाख घर, 356 डैम, 1 करोड़ फलां कर दूंगा, 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में दाखिल हो जाएं। तो अभी तक कोई वादा वफा होता नज़र तो नहीं आ रहा। क्या यही इसकी कमी है कि या कुछ काम हो भी रहे हैं पसे पुश्त? ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जो भी आता है वो सियासी नारे और लगाता है, जब वो इक़्तिदार में आ जाता है तो वो सब पसे पुश्त डालकर वही पुरानी रूटीन पे काम शुरू हो जाता है। करप्शन, मारदाड़, ये वो। यही इस हुकूमत में भी है। जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है इस हुकूमत में, वो कमा रहे हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है। गरीब आदमी और पिस रहा है, मर रहा है, उसका कोई पुरसान हाल नहीं। क्या मुल्क में मिलावट करने वालों को नहीं पकड़ना? क्या मुल्क में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को नहीं पकड़ना? क्या करप्शन वालों को नहीं पकड़ना? सिर्फ तुम चोर, फलाना चोर, ये चोर, इससे सही नहीं हो सकता। हर आदमी को सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है। हुक्मरानों का काम है कि जो भी जुर्म करे, छोटा हो या बड़ा, सबको एक नज़र से देखें, उनको बराबर इंसाफ मिलना चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि इमरान खान कोई वादा पूरा करेगा? अगले 2 साल इसके रह गए और आखिरी साल तो इलेक्शन का ही होता है ना, सिर्फ वादे। तो क्या आप समझते हैं कि कोई वादा पूरा करेगा या इसी रूटीन से चलेगा? कोई उम्मीद रखें? दरअसल इमरान खान अकेला कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कि उसके साथ हम नहीं होंगे। हमसे मुराद जिन लोगों ने इसको वोट दिया है, जो इसके चाहने वाले हैं, वो ठीक नहीं होंगे। जब हम करप्शन देखते हैं बड़े बड़े लोगों की, तो हमें नहीं नज़र आता कि इमरान खान कुछ कर सकेगा। जब बड़े बड़े लोग
इतनी इतनी बड़ी करप्शन करेंगे और आज़ाद घूमेंगे तो अकेला इमरान खान कुछ तो इमरान खान जब इन बड़े लोगों को करप्शन पे पकड़ता है तो इनकी चीज़ें तो मरीख तक जाती हैं कि पता नहीं निज़ाम जा रहा है। आप देख रहे हैं ये जो PDM तहरीक चली हुई है, 11 पार्टीज इसमें शामिल हैं, वो क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको सिर्फ क्या है कि उनको करप्शन पे ही पकड़ा जा रहा है। वो बड़े लोगों तो उनको पकड़ने ही नहीं देते और यही आम आवाम उनके पीछे आती है। तो क्या आवाम को ऐसा करना चाहिए, इमरान खान को इनको पकड़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, इसमें एक दिन में ये करप्शन ना तो ख़त्म हो सकती है ना बंदे ठीक हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने आप को ठीक करना है। अगर हम अपने आप को ठीक करेंगे, हर बंदा अपने आप का एहतसाब करेगा तो हुकूमत का भी एहतसाब होगा। इंसाफ हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी को इंसाफ दे, इंसाफ नहीं है हमारे मुल्क में। अच्छा, देखें, इनको पकड़ना चाहिए इन बड़े करप्ट सियासतदानों को, इमरान खान को, या छोड़ देना चाहिए, इनको माफ़ी देनी चाहिए? आप क्या राय रखते हैं इस बारे में? दरअसल इतनी ज़्यादा करप्शन बढ़ चुकी है हमारे मुल्क में, ये हर बंदे ही उसमें मुलव्वस है। जो बड़े लोग हैं वो बड़ी करप्शन करते हैं, छोटे लोग छोटी करप्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा करप्शन है। इसलिए इन पर हाथ डालना कोई आसान काम नहीं है। तो हाथ तो उसने डाल दिया, अब क्या वो डट जाए या वो छोड़ छाड़ के कोई काम वगैरह करे? क्योंकि ज़ाहिर है जब किसी बड़े पे हाथ डालेगा तो वो फिर काम तो नहीं ना, सड़कें ब्लॉक करेगा, धरने देगा, वो काम नहीं करने देगा। तो या फिर इनको छोड़ के काम कर ले, तो दोनों में से आप किसको समझते हैं कि पहले करना चाहिए? मुल्क को बेहतर करना चाहिए या इनको पकड़ना चाहिए? इसमें जो मुल्क के लिए बेहतर हो वो करना चाहिए। एकदम बिल्कुल डंडे की तरह सीधा हो जाए तो वो तो कोई काम भी नहीं होने देंगे। इतनी तो ये उसकी गलती नहीं आप समझते कि इतने बड़े बड़े वादे और दावे कर दिए लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ उसको मालूम नहीं थे, अब अमल नहीं कर पा रहा? तो क्या आप समझते हैं कि उसकी गलती थी, इतने बड़े बड़े वादे और दावे किए उसने? दरअसल उसकी तो कोशिश थी जी, बाकी उसके सियासी नारे भी थे जी, ठीक है। लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया गया है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां कर देंगे, लेकिन ये होता नहीं है। यानी कि ये भी पुराने सियासतदानों की तरह ही इसने वही वादे, नारे दारे, सियासी स्टंट, बस और कुछ? सियासी बातें हैं, सारी सियासी बातें हैं। आप पिछला रिकॉर्ड इनका देख लें, इन हुक्मरानों का भी और दूसरों का भी जो सड़कों पर घसीटते थे उनका भी देख लें, इसका भी देख लें, सब एक जैसे हैं। अच्छा, एक और सवाल, क्या आप समझते हैं कि फ़ौज जो है वो सियासत में मुदाखलत करती है या नहीं करती? इस बारे में आपकी क्या राय है? दरअसल फ़ौज हमारे मुल्क का एक बहुत मुनज़्ज़म अदारा है, हमें उसके साथ हमेशा खड़ा रहना है, चाहे वो सियासत में है या बाहर है, लेकिन हमें 100% उसके साथ उसका साथ देना है। लेकिन अगर वो सियासत में मुदाखलत करते हैं तो ये बहुत गलत बात है जी। इसमें फ़ौज को एक अदारा रहकर उसका ख्याल करना चाहिए। फ़ौज ही है जो इस मुल्क की मतलब है कि मुहाफ़िज़ है, इसका जो भी है वो फ़ौज के हाथ में है। वो एक बहुत मजबूत और मुनज़्ज़म अदारा है, हमें उसका साथ देना है, चाहे वो कोई भी हालात हों, कैसे भी हालात हों, हमें फ़ौज को नहीं अकेला छोड़ना। ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि फ़ौज एक बहुत इज़्ज़तदार, इज़्ज़तमंद इदारा है, हम कदर करते हैं। लेकिन ये सियासी जो लोग हैं, सियासतदान हैं, वे कहते हैं अगर मसलन नवाज शरीफ को ही ले लें, अगर मेरा साथ दें तो ठीक है, दुरुस्त हैं, लेकिन अगर मेरे ख़िलाफ़ जाएं तो दुरुस्त नहीं है। तो क्या ये भी मौक़िफ़ दुरुस्त है कि नहीं? ये मौक़िफ़ दुरुस्त कि ये भी एक दगा और बेईमानी है, ये मौक़िफ़ भी? दरअसल हमारे मुल्क में 99% मुनाफ़क़त है। मुनाफ़क़त इतनी ज़्यादा है जिसकी कोई हद नहीं। हर बात में, हर जगह आपको सच्ची बात कोई नहीं बताएगा। यहाँ हम रहते हैं गैर मुल्क में, रोज़गार के सिलसिले में इधर मुनाफ़क़त बहुत कम है, होगी, लेकिन हमारे मुल्क में 99% है, जो सबसे ज़्यादा हमारी तबाही का बायस है। हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करना चाहिए, हमें सीधे रास्ते पर चलना चाहिए। अल्लाह ताला हमें कामयाबियाँ अता फरमाएगा, हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, हमारे हालात भी ठीक होंगे। अगर हम वो आधा तीतर आधा बटेर वाला काम करेंगे तो ये ऐसे नहीं काम चलेगा। इमरान खान को अपनी टर्म पूरी करनी चाहिए कि नहीं? ज़रूर पूरी करनी चाहिए। जो भी हुकूमत आए उसको टर्म पूरी करनी चाहिए, कोई मुदाखलत ना करे, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो चाहे कोई और तरीका हो। जो भी हुकूमत आए थोड़ा काम कर लें, इसका टाइम 4 साल कर लें, लेकिन उस हुकूमत को टाइम पूरा करने दें। जब टाइम पूरा होगा जमहूरियत भी फले फूलेगी और मुल्क का भी भला होगा।
तो एक और सवाल आपसे करता हूँ, आप ये जो दीनी पार्टीज़ हैं, ये जो जितने उलमा इकराम की पार्टीज़ हैं मौजूदा दौर में मुत्तहिदा मजलिस अमल है, तो इनको भी एक बारी नहीं देनी चाहिए? अगर लोग कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ही किसी को लाते हैं, तो क्या इनको भी चेक नहीं करना चाहिए? इनको भी एक दफ़ा देख लें कि ये करप्शन करते हैं या मुल्क की बेहतरी करते हैं? क्या आप इस बारे में क्या समझते हैं बेहतर? मेरी ज़ाती राय में ये कभी भी नहीं आ सकते। उलमा कराम जो हैं, इनमें एक महल्ले में इत्फाक नहीं है जी। एक महल्ले में 8 मस्जिदें हैं एक गली में जी। एक कोई कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है। हमें दीन जो है वो एक रास्ता सिराते मुस्तकीम बताता है, लेकिन ये जो है ना उलमा कराम, इन्होंने सबसे ज़्यादा हमें मतलब है गड़बड़ की है। हमारी तरबियत जो है उसमें ये कमी रह गई है जो उलमा कराम ने की है। उलमा कराम को चाहिए कि मुल्क को एक इकट्ठा करें साहब को, चाहे वो किसी मसलक से भी तल्लक रखता हो, हर मसलक का मतलब है एक दूसरे का ख्याल करें। ये नहीं कि ये फ़लाना है, ये फ़लाना है, ये फ़लाना है। एक महल्ले में 8 मस्जिदें जब बना देते हैं, 8 हिस्सों में एक महल्ले को तकसीम कर देते हैं, तो मुल्क का तो बेड़ा गर्क कौन। लेकिन ये जो उलमा इकराम है ये कुरान और हदीस पे इकट्ठे हैं, सिर्फ झगड़ा है मसाइल मनसूसा हैं, जो मसाइल छोटे हैं, निचले हैं, जिनका कुरान और हदीस में इतना वाज़ेह ज़िक्र नहीं है, उनमें झगड़ा है। ये एक नॉर्मल है। तो क्या आप समझते हैं अगर ये कुरान और हदीस पे ऊपर वाले अल्लाह एक है, नबी आखिरी है, इन मसाइल पे तो इनको भी एक मौका दिया जाए? सब ने, चोर उचक्कों ने, बकौल लोगों के, हम नहीं कहते आप नहीं कहते, इनको मौका मिल रहा है बारों बारी, तो क्या उनको भी नहीं देना चाहिए? देखें कि वो क्या करते हैं, हो सकता है वही बेहतरी करें। वो तब हो सकता है जब हम खुद ठीक हों जी। जब हम खुद ठीक होंगे। मैं खुद ही नहीं ठीक तो मैं किस तरह इनको वोट दूंगा, किस तरह इनको लेकर आऊंगा? यानी कि हम ही इनको वोट नहीं देते। हर बंदा ये चाहता है कि मेरा काम हो जाए, दूसरे का छोड़ो। ठीक है, जब हम इससे निकलेंगे, सबका सोचेंगे, जो हमें इस्लाम ने बताया है तरीका, उस पर अमल करेंगे, फिर कोई भी आए, फिर नवाज शरीफ आए, फिर इमरान खान आए, फिर उलमा आए, फिर हमारे मुल्क का भला होगा। जब तक हम खुद को ठीक नहीं करेंगे, सिरात मुस्तकीम पर नहीं चलेंगे, अल्लाह और रसूल के अहकामात की पाबंदी नहीं करेंगे, हमें तबाही है। हमारे लिए कुरान पाक में वाज़ेह फरमा दिया गया है कि जो इससे मुंह फेरेगा वो तबाही की तरफ जाएगा। अच्छा, एक और सवाल है, ये जो PDM है, 11 पार्टीज जो जमा है, क्या ये करप्शन बचाने पे जमा है या मुल्क बचाने पे जमा है? आप इस बारे में क्या? ये तो जनाब हर एक बच्चा भी जानता है ना, ये वाज़ेह फ़र्क कि ये सब करप्शन को बचाने के लिए, करप्शन बचाने के ये किसी मुल्क को बचाने के लिए नहीं आए। ये बस एक एजेंडा है जिस पर अमल कर रहे हैं। जो भी इनको एजेंडा दिया गया है ये उस पर अमल कर रहे हैं। क्या ये मुल्क की बदनामी कर रहे हैं, फ़ौज की बदनामी, अदलिया की, अदारों की बदनामी कर रहे हैं? देखें जी, अदारे मजबूत होंगे तो मुल्क मजबूत होगा। जब लेकिन ये अदारों को कमज़ोर कर रहे हैं, अदारों को कमज़ोर करेंगे तो मुल्क का तो भला नहीं है, इनका भी भला नहीं है। क्योंकि देखें अवाम अब बेहतर तौर पर सोच सकती है कि कौन मुल्क के लिए अच्छा है, कौन बुरा है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हमारा मुल्क नहीं ठीक हो सकता। अच्छा, मरियम नवाज शरीफ जो मरियम सफदर साहिबा जो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, क्या ये आप आने वाले वक्त में वज़ीर आज़म बनती हुई देखते हैं कि या समझते हैं कि ये पार्टी का सत्यानाश कर देगी, ख़त्म कर देगी, जैसा कि आजकल हो रहा है? क्या आप समझते हैं इस बारे में? ये सारे जो जितने भी हैं, जो भी पार्टियां हैं, ये एक बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। जो इनको बाहर से कहा जाता है, बाहर से फंडिंग की जाती है, ये वही कहते हैं। इससे पहले ये तैरुल कादरी साहब, इमरान खान, ये सारे कर चुके हैं। ये नहीं कि ये दूध धुले हैं, ये भी कर चुके हैं कि जो इनको बाहर से कहा जाता है वो ये करते हैं। कल ये कर रहे थे, आज ये कर रहे हैं। हमारे मुल्क के में सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि जो इनको बाहर से कहा जाता है, जो बाहर से इनको वज़ीर आज़म भी बाहर से आ जाते हैं जब मौका आता है, तो हैं जी। तो जब तक ये हम अपने आप को नहीं ठीक करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल की अहकामात की पाबंदी नहीं करेंगे, हमारे लिए तबाही है। तो ये वज़ीर आज़म बनती नज़र नहीं आ रही है आपको? ये मुझे तो अभी तो कोई बातें नहीं नज़र आती, लेकिन कल को हो सकता है कि इनको कोई बड़ी ताकत। बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में आप क्या कहते हैं, वो बनेगा वज़ीर आज़म?
देखें जब बेनज़ीर आई थी, मैं उस वक्त मेरी उम्र कम थी, ठीक है, तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये इतनी बड़ी सियासतदान होगी, बन जाएगी जी। यानी कि स्टार्ट इसी तरह से था। स्टार्ट तो ऐसे ही होता है ना, आगे जाके फिर मौके मिलते हैं, अवाम साथ दे तो बहुत कुछ हो सकता है। वो बिलावल भी बन सकता है, वो मरियम भी बन सकती है, लेकिन फ़िलहाल ये दोनों नज़र नहीं आते। अच्छा, एक और सवाल, गिलगित बल्तिस्तान में जो अब इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें आप कौन सी पार्टी समझते हैं अभी, क्योंकि नतीजा तो बड़ी दूर है, हम तो एक आइडिया ही लगा सकते हैं, कौन सी पार्टी आप समझते हैं कि बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी? दरअसल ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इतने इतने बड़े जलसे कर रहे हैं, सब कुछ, लेकिन अगर देखा जाए तो मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। अगर मुल्क की बेहतरी के लिए करना है तो फिर जो वादे करने हैं उनको पूरा करना है। आप पिछले सारे वादे देख लें, कौन सा वादा पूरा हुआ है? क्या नवाज शरीफ ने सारे वादे पूरे कर दिए थे? क्या जरदारी ने वादे पूरे किए थे? क्या इमरान खान ने वादे पूरे कर दिए? लेकिन अच्छा है, कोई तसलसल रहना चाहिए जमहूरियत का, जमहूरियत ही बेहतर है मुल्क के लिए। तो जैसा कि बहुत बड़े तजिया निगार लोग कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में वही पार्टी इक़्तिदार में आती है, वही हुकूमत बनाती है जो बड़ी सतह पे हुकूमत में हो, जो कौमी सतह पे हो, तो इस वक्त पीटीआई तो क्या वही बनाएगी? ज़्यादा इम्कान जो हैं वो पीटीआई के हैं, क्योंकि इधर जिसका वो असर और रसूख वो देखते हैं जो अदारों के अंदर, वही ज़्यादा कामयाब होते हैं। जब वो उनके पास पावर है, दूसरे के पास पावर नहीं होती, तो इस वजह से वोट तकसीम हो जाते हैं। जो जिसके पास पावर है वो ज़्यादा वोट ले जाता है। ये तो मतलब कि है बात। अच्छा, एक और सवाल है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए, आके सज़ा भुगतनी चाहिए, कोई तहरीक चलानी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कुछ भी बस आराम करके इसी तरह बयान देते रहना चाहिए? नहीं, नवाज शरीफ साहब अब 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं इस मुल्क के, उन्होंने मुल्क की बेहतरी के लिए बयान देने चाहिए थे, ना कि मुल्क को डुबोने के लिए बयान देने चाहिए। अगर वो सच्ची बात भी कर रहे हैं तो उनको ऐसे दूसरों के इशारों पे नहीं कहनी चाहिए जी। अगर वो इतने ही मतलब है, नेक हैं, अच्छे बंदे हैं, तो उनको मुल्क में आकर अदालतों का सामना करना चाहिए, जैसे उन्होंने दूसरों को अदालतों में घसीटा है। बेनज़ीर को भी उन्होंने घसीटा है, सबको घसीटा था अपने दौर में उन्होंने सबको घसीटा और ख़ुद बीमार बन के उधर बैठ गए हैं। वो ये अच्छी बात नहीं है। उनको भी अदालतों का सामना करना चाहिए, आके कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करें, ताकि अवाम को पता चले कि ये हमारा लीडर है। ये क्या हुआ कि फ़ौज के ख़िलाफ़ और दारों के ख़िलाफ़ आप बाहर बैठकर बयान देते हैं, मुल्क में आकर बयान देना, फिर इसका आपको जवाब मिले। तो यानी कि आप समझते हैं कि ये एक अच्छा काम नहीं कर रहे, जो भी करना था, बेशक हम है तो पाकिस्तानी है ना, जितने भी हम लड़ाई झगड़ा हो किसी के साथ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल जो किया है उसको छोड़कर रुक जाना चाहिए अभी भी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सबसे पहले अपने मुल्क का सोचें। जब आप अपने मुल्क का सोचेंगे, लोग आपके बारे में भी सोचेंगे। जब आप मुल्क के ख़िलाफ़ बोलेंगे, ये अच्छी बात नहीं है दारों के ख़िलाफ़ बाहर बैठकर बातें करना। यानी कि अपने मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए, चाहे इंसाफ मिले या ना मिले। क्या आपका कहना यही है? मेरा मतलब है इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ ना क्यों मिले, लेकिन इंसाफ जब इधर आएंगे लड़ेंगे तो मिलेगा ना। इंसाफ होना चाहिए, बड़े के साथ छोटे के साथ सबको ये इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए। जब आपका मुल्क होगा तो आप वज़ीर-ए-आज़म भी होंगे, आप सदर भी होंगे, आप वज़ीर भी होंगे, आप वज़ीर आला भी होंगे। जब आपका मुल्क ही नहीं होगा तो फिर आप क्या होंगे? आप उधर महलात में बैठकर क्या करेंगे? सबसे हमें अपने मुल्क को देखना है। जब हम अपने मुल्क की अदारों की इज़्ज़त करेंगे तो आपकी भी इज़्ज़त होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नेकी की तरफ बुलाओ सबको, नेकी की तरफ। जब मुल्क में आम होगा, लोग ठीक होंगे, इंसाफ आम होगा, तो इंशाअल्लाह मेरा मुल्क तरक्की क्या करेगा। आप समझते हैं कि वाकई वो करप्शन के सही जो केसेस हैं उनमें पकड़ा गया उनको, या ऐसे ही उनसे बदला लिया जा रहा है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, कि या वाकई केस सही हैं जो उन पे बने हैं नवाज शरीफ साहब पे या जिन पे दीगर बन रहे हैं पीडीएम वालों पे? करप्शन उन्होंने की है कि नहीं? दरअसल करप्शन सिर्फ इन्होंने ही नहीं की, करप्शन सब ने की है। किसने करप्शन नहीं की? अब करप्शन नहीं हो रही, सब हो रही है, लेकिन पकड़ते किसको हैं? सबको पकड़ें। वो आपका अपना है, उसको भी उतनी ही सज़ा दें मुजरम पर, और दूसरे को भी उतनी। जब बराबर आप इंसाफ करेंगे, सब के साथ बराबरी की तरह
सतह पर इंसाफ होगा तो मुल्क का फ़ायदा होगा। आप सिर्फ उसको पकड़ें जो आपके मुखालफ है और अपने बंदों को छूट दें तो इससे मुल्क का भला नहीं होगा। अच्छा, अब दीनी सवालात की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में आप ये चाहते हैं कि इस्लामी शरई कानून नाफिज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये मुल्क जो है ये कोई एक दिन में नहीं बना जी। ये इस मुल्क के बनने के लिए कोई 1940 से 1947 तक तो जो मुजाहरे हुए थे उससे नहीं बना। ये इसकी जदोजहद 400 साल की है जी। इसमें 4 लाख बल्कि ज़्यादा शहीदों का खून है इसकी बुनियादों में, और ये एक मकसद के लिए बना है। दुनिया में वाहिद मुल्क है जो एक मकसद के लिए बना है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, ये पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इंशाल्लाह ये कायम रहेगा ता क़यामत कायम रहेगा, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको कायम व दायम रखे। लेकिन ये है कि जो मौजूदा निज़ाम है ये इस मुल्क के लिए काबिल कबूल नहीं है, यानी कि इस्लामी निज़ाम आना चाहिए। इसमें इस्लामी निज़ाम की बहुत ज़रूरत है, कुरान और हदीस का निज़ाम आना चाहिए, इसमें बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत तो है। क्या आप इसके लिए कोई राय या मशवरा देंगे, क्या किया जाए तो ये आ सकता है इस्लामी शरई निज़ाम, या इसी तरीके से इस्लामी निज़ाम आएगा वोटों के ज़रिए से? कभी ऐसा हुआ तो नहीं? क्या आप ये समझते हैं दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त? इस्लामी निज़ाम हर एक बंदे को अपना एहतसाब करना चाहिए। जब हम अपने आप को ठीक कर लेंगे, हर बंदा अपने आप को ठीक करेगा, तो फिर ये इस्लामी निज़ाम की बुनियाद बन जाएगा। फिर कोई ना चाहे तब भी वो इस्लामी निज़ाम आएगा। लेकिन हुक्मरानों के भी कुछ लवाजमात हैं, हुक्मरानों के भी कुछ करना चाहिए, कुछ अहकामात हैं कि उनको अल्लाह और रसूल का निज़ाम कायम करना चाहिए। आम आवाम तो अगर नहीं करेगी तब उनको मार पड़नी चाहिए, अगर करे फिर तो सुभान अल्लाह। जैसा कि चोरी करेगा उसका हाथ काटा जाए, इसका ये मतलब नहीं कि पूरे पाकिस्तान का ही हाथ नहीं होगा, सिर्फ 1-2 लोग इबरत का निशाना बनेंगे, बाकी जो हैं वो डर जाएंगे, चोरी ख़त्म हो जाएगी, जना ख़त्म हो जाएगा। हुक्मरान इस कानून को कायम करें तो आम आवाम इस पर अमल करेगी ना। आम आवाम कितना करे? ये जो है ये हुकूमत के लिए इतना मुश्किल काम नहीं है जिसको इन्होंने मुश्किल बनाया हुआ है, सिर्फ बाहर के लोगों को खुश करने के लिए कि ये करेंगे तो फ़लाँ मुल्क ये कर देगा, ये करेंगे तो फ़लाँ मुल्क ये कर देगा। हमें इससे बाहर निकलना है। जिस दिन हम इससे बाहर निकल आए, कोई जो मर्ज़ी कहे, हमने अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करनी है तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन मुश्किल है नहीं है, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। जब आप अल्लाह की राह पे चल पड़ते हैं तो अल्लाह ताला कामयाबियाँ बखेरता है, राहें आसान हो जाती हैं। शुरू में मुश्किल लगता है, हर काम मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप इरादा कर लेते हैं तो इंशाल्लाह कामयाबी। चलें, आपसे एक सख्त सवाल करता हूँ, मैं सबसे करता हूँ तमाम प्रोग्राम में, वोट का निज़ाम क्या कुफर का निज़ाम है या नहीं? ये थोड़ा सख्त सवाल है मैं, लेकिन मैं सबसे पूछता हूँ, सब की राय लेता हूँ। दरअसल जो मौजूदा सिस्टम है उसमें तो वोट का निज़ाम ठीक है जी, ठीक है कि कुफर का निज़ाम ये हम दरअसल हमारे ये मुसीबत बहुत है कि हम एक दूसरे को बस किसी को गद्दार, किसी को काफिर, किसी को कुछ कह लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो सिरात मुस्तकीम पर चलेगा, जो तकवा पर होगा वही कामयाब है। हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत पर अमल करना है, सिरात मुस्तकीम पर चलना है। हमारे लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेगा और हमारा मुल्क तरक्की करेगा। ये जो देख रहे हैं ना बाहर कि फ़लाँ मुल्क ये कहेगा, फांसी देंगे तो ये होगा, हाथ काटेंगे तो ये होगा, ये जो ज़्यादती के केस हो रहे हैं इनमें कोई सख्ती करेंगे तो ये होगा, ये सब जहन में ही है। वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? वोट देना चाहिए। किसको देना चाहिए, अगला सवाल है, ये उससे भी सख्त है। वोट आप अपने अंदर से पूछें कि कौन सही है। अगर अंदर से पूछे तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको वोट दिया जाए। अगर आपके सामने जो उम्मीदवार खड़े हैं वो दोनों ही आपके हिसाब से सही नहीं है तो हमें ज़रूरत ही नहीं है वोट देने की, ठीक है, क्योंकि हमें वही करना है जो अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया है। हमें अल्लाह के निज़ाम पर चलना है और हमें कामयाबी भी तभी मिलनी है जब हमने अच्छे काम करने हैं, अपने मुल्क के लिए सोचना है, अपने अदारों का सोचना है, तो फिर ही हमारी कामयाबी है। चलें, आखिर में क्या आप फ़ौज के साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं पाकिस्तानी फ़ौज के साथ, या कोई गिले शिकवे हैं, या ये नारा लगाएं पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद? मैं ज़ाती तौर पे
अपने बचपन से ही फ़ौज से बहुत प्यार करता हूँ माशाअल्लाह। और मैं आज भी और मरते दम तक अपनी फ़ौज से प्यार करता रहूँगा। मेरी फ़ौज दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है, ये इस्लाम की फ़ौज है, ये मेरे पाकिस्तान की फ़ौज है। इंशाल्लाह ता क़यामत ये बिल्कुल सलामत रहेंगे। हमारी दुआ है कि मेरा मुल्क तरक्की करे और हमेशा मेरे मुल्क का झंडा बुलंद रहे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि मुझे जो इधर से ठंडी हवा आती है वो मेरा मुल्क पाकिस्तान ही है। इंशाल्लाह ये मुल्क दुनिया में तरक्की करेगा और एक दिन आएगा कि मेरा मुल्क सबसे ऊपर होगा। इसके हुक्म के बगैर दुनिया का पता नहीं हिलेगा। ये आप लिख लें, ये मेरी ज़िंदगी हुई तो मैं देखूँगा, वरना आइंदा नस्लें देखेंगी कि मेरे मुल्क का परचम बुलंद होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक़्त में से हमें वक़्त इनायत किया है। फिर इंशाल्लाह ताला नए किसी प्रोग्राम में अगर आपने वक़्त दिया तो दोबारा आपको मदऊ करेंगे इंशाल्लाह।